किसी और शक्ल में कोई मखलूक देखी है? आधा धड़ था उसका औरत का, निचला कोई पोजीशन नहीं थी। मैंने खाली 2 टांगे चलती देखी। मैंने कहा बेटा ज़ैनब कहाँ जा रही हो? मैं भागी गई हूँ नीचे इनके कमरे में, तो वो वहाँ गहरी नींद सो रही थी। रात को कहते हैं कि 12 से 2-3 बजे का तो टाइम होता है, वो डेवल्स टाइम होता है। जहाँ रोशनी नहीं होती, बहुत दिनों तक अंधेरा रहता है, ये आमतौर पे उस जगह को अपना बसेरा बना लेते हैं। शैतान का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? इंसानों के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राना से हमने पूछा कि एलियंस और जिन्नात का क्या रिश्ता है, आधे धड़ वाली खौफनाक चुड़ैल उन्हें कहाँ दिखाई दी, मरने के बाद रूहें इंसानों के ख्वाबों में क्यों नजर आती हैं। तो सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिए। सादिया मैम, वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपको एक दफ़ा फिर बुलाया हमारे पॉडकास्ट में क्योंकि ऑडियंस आपकी स्टोरीज़ पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और चाहती हैं कि आपके साथ तो पूरी पॉडकास्ट की सीरीज़ हम करें। बहुत शुक्रिया लबीबा, और अस्सलाम वालेकुम सब आपको भी और सब देखने वालों को भी, और बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम पसंद किया और दोबारा सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अच्छा, शायद सच्चे इसलिए लगते हैं कि वो हकीकत मायनों में सच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। और आपने देखा मुझे कभी प्रिपेयर करके या लिख कर नहीं लाने पड़े, इसलिए कि ये मेरे, हम जब बातें करते हैं तो खुद ही इतने वाक़यात निकल आते हैं साथ के साथ ही, और हम लोग कोई प्रिपेयर नहीं करते। आपकी इस बात से याद आया, हमने आज भी डिस्कस नहीं किया कि हाँ। हम किस टॉपिक पर बात करने वाले बस हम दोनों बैठ जाते हैं और फिर बातें शुरू हो जाती हैं। बल्कि मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी कि मेरी बेटी एक यूके में है, वो मेरे सारे प्रोग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स बड़े गौर से देखती है, और कोई नेगेटिव कमेंट्स आ जाना तो बड़ी जज्बाती हो जाती है। अम्मा आप रहने दें, लोगों को ये नहीं पता, कदर नहीं है, ये नहीं है। मैं कहा बेटा जज्बाती नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें, हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये सब तो कुछ स्टोरी टेलिंग है, ड्रामा है, ये है वो है। एक तो मैं दो चीज़ें वाज़िया कर देना चाहूँ कि कुरान के में जादू के हवाले से भी और जन्नात के हवाले से भी वाज़िया तौर पर मौजूद है बयान, इसलिए इसको झुटलाना तो नाउज़बिल्ला वो एक बहुत ही गलत बात होगी। बिल्कुल ऐसे हाँ, मेरे साथ क्या वाक़यात हुए हैं या नहीं हुए, जो नहीं जानते, जो मुझे भी नहीं जानते, और मेरे शायद लोग, आजकल दुनिया में इतना फ्रॉड है कि लोग हर चीज़ को एक कहानी और उसमें लेते हैं। तो बहरहाल मुझे नहीं कि मेरा दिल और ज़मीर मुतमईन है। और मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि अगर ये स्टोरी टेलिंग है तो स्टोरी टेलिंग इस कदर नेचुरल नहीं हो सकती कि सुनने वाला आप पे फ़ौरन बिलीव करने लग जाए, बल्कि कमेंट सेक्शन में तो बहुत सारे लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला करे कि ऐसा वक्त आए वो मुझसे मिल भी सकते। मैं तो आम इंसान हूँ, मुझसे मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक तब घर में आपके अवेलेबल हूँ आपके लिए, और अगर टाइमिंग का करके कोई भी मुझसे मिलना चाहे इस हवाले से तो ज़रूर मिल सकता है। मेरे तो कोई मिलना मुश्किल नहीं है, मैं कौन सा कोई ऐसी जगह पे बैठी हूँ, आम नॉर्मल इंसान हूँ। बहरहाल जो लोग प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बिलीव यू मी, बेशक इसमें कोई शक नहीं। मुझे बहुत सारे दूसरे चैनल्स ने भी अप्रोच किया इस हवाले से, और हर जगह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, सब बड़े प्यार कदर। लेकिन एक तुमसे जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, ये बड़ा मसला हो गया। अब मुझे तुम्हारे साथ जो मज़ा आता है ना, बस वो फिर एक अलग ही है। थैंक यू सो मच सादिया आपा, मुझे भी बहुत मज़ा आता है, और हमारा पॉडकास्ट देख के इंडिया, यूके, दूसरी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो जहाँ आप कह रही थी ना यकीन वाली बात, अच्छा, मोस्टली कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ी थी तो उसमें लोग ये नहीं यकीन करते कि आपके घर पे जिन्नात रहते हैं और आप इतना इजी होके रहती हैं। तो यहीं से फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा, हालात तो खैर वक्त के साथ साथ कभी कम कभी ज़्यादा चलता रहता, लेकिन है कि मुझे नज़र आजकल एक बच्ची बड़ी एक्टिव हुई है, और वो कोई जो मेरी असिस्टेंट है, जो ग्रेट मेरी हेल्प है शमा, उसकी सबसे छोटी बेटी है ज़ैनब, वो 12 साल की है, और उसका 12, 14, 13 साल की, और हाइट जो जिसामत है उससे बहुत मिलती जुलती। इवन मैं बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि गेस्ट आए हुए थे, तो मेरे नीचे वाला एक रूम है, उसमें वो बच्चे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो उसकी मदर किचन में थी और मैं टीवी लॉन्च में थी। अच्छा, अब बैठी हुई नीचे, अब मेरे साथ ही वो बेडरूम था और साथ ही किचन है, दोनों डोर मेरी आंखों के सामने हैं, और ऊपर से सामने मेरे सीढ़ियाँ आ रही हैं जो नीचे की तरफ आती हैं।
तो मैं बैठी कुछ देख रही थी, तो मुझे लगा ना जैसे कुछ सीढ़ियों से उतर के उस कमरे में गया, और इतने में उसकी मदर भी मेरे पास आई कि देखे बाजी, इसको मना किया है वहाँ, मतलब मेरा बेटा जा रहा था, तो यूके दोस्त वगैरह मिलने आए हुए हैं, ये अंदर चली गई है बेवकूफ़। मैंने कहा कुछ पानी वगैरह का पूछने ना गई हो, वैसे ना पूछने गई हो। जब मैंने अंदर जाके झांका तो अंदर कोई भी नहीं था, मतलब उसने भी देखा। फिर अब मैंने देखा उसको इसी तरह घर में कभी एक सीढ़ियों से उतरते हुए, कभी इधर जाते हुए और कभी उधर जाते हुए, और इतनी शक्ल मिलती है कि उससे कंफ्यूज कर दिया। शक्ल नज़र कहीं भी नहीं आई, सिर्फ एक बैक साइड होती है ना आपकी फिजिक, और वैसी बाल बनाए हुए, वैसी ड्रेस। और एक बार इससे वाकया, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया इसी बच्ची से रिलेटेड है कि मेरी बेटी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, यूके से उन दोनों छुट्टियों पे आई हुई थी। बिल्कुल। तो वो हम एक कमरे में वो सो रही थी ऊपर वाले पोर्शन में, एक में वो। पहले ये बच्ची सोई उठ के ना ऊपर आई है, कोई रात को 2-2:30 बजे का वक्त था। अच्छा, अब वो मेरी बेटी ने के बच्चे सो रहे थे उस कमरे में, उसने झांका, दरवाज़ा बंद किया, फिर गुजर के ना अब मेरे हस्बैंड का कमरा भी तीसरा बेडरूम है, उधर हम वो जल्दी सोने के आदी हैं, तो उधर हम जागने वाली कौम इधर रहते हैं। डिस्टर्बेंस तो मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा ज़ैनब कहाँ जा रही हो, कहाँ इस टाइम रात को क्या कर रही हो, कहाँ घूम रही हो। इसने ना मुझे इस तरह देखा, और तब मैंने सामने से, इसने मुझे इस तरह देखा और ख़ामोशी से उतर के ना बोली कुछ नहीं, ख़ामोशी से उतर के नीचे सीढ़ियाँ उतरना शुरू हो गई। इतनी देर में इसने कुछ 4 सीढ़ियाँ उतरी होंगी, मैं बेड पे से उठी हूँ, पीछे आई हूँ, मैं कहा मैं देखूँ ये इस टाइम क्या कर रही है, अजीब बिहेव कर रही है, नींद में ना चल रही है। हाँ, मुझे यही शक हुआ कि ये नींद में चल रही है और ये गिर ना जाए सीढ़ियों से उतरते हुए। बच्चों के बारे में डर जब रहता मैं है। नीचे ऊपर पहुंची सीढ़ियों के, हार्डली वो उसने 4 सीढ़ियाँ उतरी होंगी, अभी नीचे भी सीढ़ियाँ थी, पूरा नीचे का हिस्सा है, तो वो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं भागी गई हूँ नीचे इनके कमरे में चेक करने के लिए कि कमरे तक पहुँची है कि नहीं, तो वो वहाँ गहरी नींद सो रही थी। मैंने बल्कि उसकी मदर को उठाकर पूछा, उसके साथ ही सो रही थी। मैंने कहा ये अभी उठी थी, आई थी? उसने कहा नहीं, ये तो यहीं सोई है बाजी मेरे पास। तो वो उसके हवाले से हमने 2-3 बार देखा, और आजकल वही चीज़ जो है ना नज़र आ रही है, काफ़ी इधर उधर एक्टिवेट हुई। पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का, दिल चाहता है। पर हाल अब तो ये इतना पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, क्योंकि असल में ये चीज़ नहीं है कि ये मेरे घर हो रहा है, ये आपके घर भी है, इनके घर भी होगा, क्योंकि ये मखलूक तादाद में हमसे ज़्यादा है, और ये यहीं भी रहते हैं इसी तरह हमारे साथ, कोई इनकी अलग दुनिया नहीं है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मुझे नज़र आ जाता है, ऐसे ही है, इसलिए पता चल जाता है। और जिनको नज़र नहीं आता उनके साथ फिरते होंगे, उनको नज़र नहीं आता। और वही लोग हैं फिर जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बिलीव भी नहीं करते कि ऐसी कोई मखलूकात होती भी है। रात की बात कर रही थी आप सादिया आपा, रात को कहते हैं कि 12 से 2-3 बजे का तो टाइम होता है, वो डेवल्स टाइम होता है, उस टाइम ज़्यादा एक्टिविटी क्या होती है इन मखलूकात की? असल में आप देखें कि यही कहा गया है कि जब मगरिब के बाद बाहर निकलने से जब तक अंधेरा फैल रहा होता है, तो ये मखलूकात भी ज़मीन पे उतर रही होती हैं, कोई हवा में निकली या कोई उधर फिर रही है, सारे मिलके ज़मीन पे फैलना शुरू कर देते हैं। देखिए अंधेरे से भी पनाह मांगी गई है। अंधेरा एक, जैसे देखिए अंधेरा आप ले लें मायूसी के ज़िम्रे में, आप खौफ के ज़िम्रे में, चीज़ें रोशन नहीं होती, वाज़िया नहीं होती, तो उसमें जितनी देखें चोरी चकारी वारदातें मोस्टली रात के अंधेरे में होती हैं। तो इंसान से भी इंसान को ख़तरा रात के अंधेरे में ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। दिन की रोशनी में सब एक दूसरे को वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, छुपना हमला करना मुश्किल है। इसी तरह इन चीज़ों का भी ये वैसे भी अंधेरे को पसंद करते हैं, क्योंकि ये मखलूक बजाय ख़ुद आग से बनी है, बग़ैर धुएँ वाली आग से, तो ये पसंद करते हैं रात में। और रात को अल्लाह ने जब इतनी चीज़ें आपको दुआएं पढ़ के कहा गया है कि रात को आप टाइम पे सो जाएं, और रात के टाइम बाहर निकलना या इन चीज़ों को गैर ज़रूरी, आजकल तो दुनिया निकलती ही रातों को बाहर में है। आप देखें चोर चकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो भी रात को वारदातें होती हैं, और अगर आप सिक्योर तौर पर सब लोग घर पे मौजूद हों तो इस तरह के हादसात का इम्कान कम रहता है। लेकिन ये मखलूकों का पसंदीदा टाइम रात ही है, और दिन की रोशनी इनको इतनी पसंद नहीं आती। ये यहाँ तो गर्मियों की जो वीरान दोपहरें,
इनको वीरानी पसंद है, इनको अंधेरा पसंद है। अब मगरिब के टाइम हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि पूरे घर की या दिया या लालटेन या बत्ती जला दें। अब कोई कोना घर का ऐसा हो, मैं खुद कहती हूँ सबको मगरिब की, मैं पूरे घर की ऐसे जैसे ममटी है, यहाँ में आप लोग जाते नहीं हैं, कितने कितने दिन लाइट ही नहीं ऑन होती, कोई ऐसा कमरा ऊपर वाला पोर्शन, मगरिब के टाइम उसको ज़रूर जलाना चाहिए। मगरिब का अंधेरा जब फैल रहा होता है और जब वो इशा के टाइम तक जला के रखें और उसके बाद फ़ौरन बंद कर दें। लेकिन जहाँ रोशनी नहीं होती, बहुत दिनों तक अंधेरा रहता है, ये आमतौर पे उस जगह को अपना बसेरा बना लेते हैं और वो उनकी पसंदीदा मकाम होता है। लेकिन आपके घर में तो ये सिनेरियो ना कि पूरे घर में ही चलती फिरती मखलूक़ात नज़र आती हैं। ये मेरे घर में नहीं, हर दूसरे घर में होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो मैं उनको देख लेती हूँ कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी फंक्शन हो रहे हैं, कभी पार्टियाँ हो रही हैं, और दूसरा शख्स जिसको ये इंटरनल विजन अभी नहीं है, और मेरे अलावा बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, कोई साहिब इल्म लोग हैं। मैं तो खैर मुफ्ते में ही हूँ ना, लेकिन लोग साहिब इल्म गॉड गिफ्टेड है ना, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो जिन्होंने चिल्ले काटे हुए हैं, जिन्होंने इबादत की हुई हैं, वो जो इस इल्म को जानते हैं, इस मखलूक का ट्रीटमेंट करते हैं बाकायदा, तो वो लोग तो देख सकते हैं, उनको पता चल जाता है। वो भी इस तरह के एक्सपीरियंस वेरी ऑफन करते रहते हैं। वो तो मुखातिब भी होते हैं, बातचीत भी करते हैं, क्या अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम हो कौन, कहाँ से तुम्हारा ताल्लुक़ है, वो उनका शजरा नसब भी ले लेते हैं, कितनी उम्र है, क्या नाम है, किस कबीले से ताल्लुक़ है, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, ये तक इन्फॉर्मेशन किसने भेजा है, किस मकसद के लिए आए हो, बिल्कुल, यहाँ क्यों फिर रहे हो, वैसे ही रिहायशी हो या यहाँ के लोगों को तंग तो नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारा इस यहाँ रहने का मकसद क्या है, वैसे ही रह रहे हो जैसे, क्योंकि तुम्हारा भी हमने साथ ही रहना है इस मखलूक के। बिल्कुल, हाँ, कोई अलग तो दुनिया इनकी है नहीं। जिन्नात तो हमसे पहले के इस दुनिया में ना, और पहले के, और पहली जो जंग हुई थी वो जन्नाती से दुनिया में हुई थी। अच्छा जी बिल्कुल। और ये हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि जन्नात बहुत कदीम, मतलब अबलीस जो है वो भी जिन था, और उसको एतराज़ ही ये था कि आपने इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो खनकते कीचड़ से बनाया एक ज़मीन, और मैं आग से बनाऊँ, मैं आतिश की पैदावार हूँ, मैं सुपीरियर हूँ धात वाइज, तो मैं मादे वाइज मैं इनसे सुपीरियर हूँ, तो मैं क्यों सजदा करूँ। महरूमी का फैक्टर या जेलसी का फैक्टर, मैं इतने सालों से, लाखों हज़ारों सालों से मैं इबादत कर रहा हूँ, मैं यही तो आर्गूमेंट था जिस पर वो मुनकर हुआ, और फिर वो शैतान और अबलीस बना, और फिर उसके बाद उसका कुंबा, फिर उसने इजाज़त मांगी कि रहती दुनिया तक उसको ये फ्रीडम दिया जाए कि वो लोगों को भड़का सके। लेकिन अल्लाह ताला को अपनी तख्लीक पे बहुत यकीन भी था, इत्मीनान भी है, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि हम लोग अब वो रास्ता, वो चीज़ जो हमें इन चीज़ों शैतान से लड़ाई के लिए रेडी करती है, वो किरदार की मजबूती, वो ईमान की मजबूती विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आजकल हम जिन चीज़ों में पड़ गए हैं, यकीन और इत्तेकाद की कमी से हम ज़्यादातर लोग शैतान के पुजारी बन गए। अभी पिछले दिनों, अभी मैंने पता 2 दिन पहले पढ़ा, मैंने वो न्यूज़, बल्कि मेरे पास शायद महफूज भी है ARY न्यूज़ पे, कि एक ख़ातून ने आके पुलिस में कंप्लेन की कि उसका शौहर जो है वो उसकी नाज़ेबा वीडियोस बनाता है, फिर उसने बाथरूम में वो भी कैमरा लगा दिया है जहाँ उसकी बच्चियाँ भी जाती हैं, ये वो। तो उसने कहा कि ये, फिर उसके खामिद को पकड़ा तो खामिद का जब बयान मैं सुन रही थी, मैं तो परेशानी हो गई कि उसने माना कि उसको एक खुफिया ईमेल आई, उसको ईमेल में कहा गया कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तुम इसमें हमारे साथ, डार्क वेबसाइट भी कहते हैं, और ये एल्यूमिनाई उन्होंने मेंशन किया, वो यार एल्यूमिनाइज, और हम तुम्हें से राब्ते में हो, तुम हमारे काम कर सकते हो, हमने तुम्हें ऑब्जर्व किया और हम तुम्हें देख रहे हैं, दे सेड कि हम तुम्हें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसको कहा कि तुम कैमरा लगाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने कैमरे का करना क्या है। उसने कहा उस टाइम तो मैंने जैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैमरा लगा दिया कि देखो मुझे क्या जवाब आता है। कहते जैसे मैंने कैमरा लगाया, उसको मेल आ गई कि
गुड, तुमने कैमरा लगा दिया, अब तुम मेंबर बन गए हो हाँ अब हमारे। तुम हमारे मेंबर हो और अब तुम ये करोगे। और वो ना चाहते हुए भी उनकी ट्रांस में आ गया और ये सब कुछ वो कर रहा था। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे काम कर रही है कि वो लोगों को कैसे कैच करती है। टर्किश वो मूवीज़ आती हैं, वो भी ब्लैक मैजिक के हवाले से सच्चे वाक़यात पे होती हैं। उसमें उन्होंने बताया जो ये नेटवर्क है, ये जो हम नेट कहते हैं, Dark जो world। ये जो www.com है, ये एक ईवल के आपके घर तक पहुंचने का एक सोर्स है। हमने अगर अपना साइंस को इस्तेमाल किया है ना, तो साइंस को इस्तेमाल ये ईवल पावर्स भी कर रही हैं। ख्वाह वो उसको, आपको जो चीज़ अजीब लगती है हम उसको एलियन का नाम दे देते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती हम उसको एलियन डिक्लेयर कर देते हैं, और एलियंस हैं भी, उनका वजूद भी है। तो ये एल्यूमिनाई जो एसोसिएशन है, ये लोगों को, आप ये समझें कि हम सब अंडर वॉश्ड हैं। हम, हमारे हाथ में जो मोबाइल है ये हमें, आप अभी सोचें, मैंने ऐसे ही सोचा कि मैंने ना शू रैक लेना या कुशन्स का, मैंने सोचा हर ऐप पे कुशन की एड्स आना शुरू हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करिश्मे। आप जो बात, मैं अगर बिल्लियों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बिल्लियों के मतलब सोचती हूँ तो सारी बिल्लियों की वेबसाइट्स आ जाती हैं। मैं अगर इस्लामिक चीज़ें करती हूँ तो वो इस्लामिक वो रीडिंग आना शुरू हो जाती है। मतलब कोई ये चीज़ वो एक हम साथ लिए फिर रहे हैं जो हमें रीड, हमारा ब्रेन रीड कर रहा है। अब जिस इंसान के ख़यालात वो रीड कर लेते हैं कि ये नेगेटिविटी की तरफ आ सकता है, ये हमारा आलाकार बन सकता है, वो उसको ऐसे कैप्चर करते हैं। अब ऐसी कई ईमेल्स आती थी। एक बार मुझे भी कुछ ईमेल्स हुई कि पता नहीं मैं किस्मत का खुदा हूँ तो ये है, तुम मेरे साथ ये करो तो मैं ये हो। मैंने तो ब्लॉक मारा और उसके बाद ईमेल वो अकाउंट ही बंद कर दिया। इल्यूमिनाटीज ने आपको अपनी मेंबरशिप ऑफर की हुई है। मतलब इस तरह का अट्रैक्ट पहले करने की किस्मत के हवाले से मैं इसको अपनी तरफ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे सोचती हूँ, इन चीज़ों पे बात करती हूँ, तो मुझे एक इस तरह की कुछ अजीब व गरीब ईमेल्स आई, आई ब्लॉक दैट साइट। मतलब मैंने वो ईमेल ही ख़त्म कर दी। मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन मैनिपुलेट ना कर लें। आपको एकदम कोई मैसेज आएगा, ये मैसेज सेव करें, इसमें ये है वो। आप ये देखिए कि आप मोबाइल में खोल के एकदम दिखना शुरू करें, आप उसके अंदर पूरा घुस जाते हैं। आप अपनी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं टोटल। आज हमारे बच्चे क्या हैं, आप देखिए गेम्स, एक ऐसी गेम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं जिन बच्चों वो गेम करते करते खुदकशियाँ कर ली, ज़ॉम्बीज़ बन के रह गए, ज़ॉम्बीज़ बन गए। उन्हें टारगेट दिया गया कि तुम इस बिल्डिंग से छलांग लगा दो। और वो बच्चों ने, यूरोप में भी कितने केसेस हुए जहाँ पे बच्चों ने वो छलांगे लगा दी। वो उनको दिमाग को उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर लिया कि वो उनकी हुक्म के ग़ुलाम बन गए। तो हमें बहुत सीरियसली सोचने की इन चीज़ों पे ज़रूरत है कि हमें किस किस जगह से हमें पकड़ा जा रहा है, कहाँ से घेरा जा रहा है। आप ये देखें बच्चों के स्कूलों की, जो बड़े बड़े नाम है स्कूल्स के, उनकी लेट नाइट पार्टियाँ ऐसी वीरान जगहों पे, फार्म हाउसेस होते हैं जहाँ होते हैं, पहले उन्हें हल्का हल्का ये नशों का, इन चीज़ों का एडिक्ट किया जाता है, फिर उनसे वो अपने मतलब के काम, ये पुजारी बनाने की पहली स्टेप है उनको काबू करने का ब्रेन को, और फिर उनको इस्तेमाल करने का। ये डेविल का बिछाया हुआ जाल है, ये इब्लीस का, ये पूरी टीम उसकी काम कर रही है इस पर। और हम इतने लापरवाह हैं एज ए पेरेंट्स भी और एज ए माशरा भी कि हम इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले शैतान जो अपनी एक आर्मी बना रहा है, इस पे हम बात करते हैं। इल्यूमिनाटीज, फ्री मेसन्स कहा जाता है। दुनिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कई सालों से। वियर्ड रिचुअल्स होते हैं उनके, पूजा करते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं, और मेंबरशिप्स ऑफ़र की जाती है, पैसा बेतहाशा ऑफ़र किया जाता है। आपको लगता है पाकिस्तान से भी लोग वहाँ पर जाते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में भी मौजूद है ऐसी सोसाइटीज़, और ये इतनी हिडन, जिनको डिफरेंट नाम दिया जाता है कि पहले आप जज ही नहीं कर सकते। आप वहाँ खड़े हो तो आपको पता नहीं होगा, और बज़ाहिर आपके सामने जो लोग होते हैं, जो इस टाइम इंग्लैंड में है, यूरोप में है, अब यू नेम इट, मिडल ईस्ट में है, ये ऐसे लोग होते हैं आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एलीट क्लास, पढ़े लिखे, सूटेड बूटेड, आप कभी सोच ही नहीं सकते ये किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये क्या क्या वर्चुअल्स करते हैं, किस तरह छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह यंग लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है,
किस तरह मेल और फीमेल को इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ गंदगी। मैं आपको एक बताऊँ, एक वाक़या याद आ गया इस पर। यही मैं पूछने वाली थी कि आपने अपने इर्द गिर्द कभी महसूस किया है कि कोई इल्यूमिनाटी का या फ्री मेसन का या किसी भी सीक्रेट सोसाइटी का कोई मेंबर है? ऐसा एक वाक़या मुझे याद है, और मैं आज, उस टाइम मुझे समझ नहीं आई थी, बट अब मेरी इस चीज़ पर रिसर्च और चीज़ें करने के बाद मुझे लगा कि वो भी किसी ऐसी सोसाइटी का मेंबर था। एक आदमी के हवाले से बड़ी बात आई कि वो मदीने से आया, मदीने से, मैं उन दिनों दुबई थी, मदीने से आया। अच्छा, अब अजीब सी बात थी कि ख़वातीन उस आदमी से ना बहुत, अगर वो अपने आप को दीनी कह रहा था, बहुत अट्रैक्ट होती थी। वो मैक्सिमम टाइम ख़वातीन ही को अटेंड करता था। अच्छा, मेरा भी ज़िंदगी में देखा है ऐसे लोगों को, असल दीनी और स्कॉलर्स और मजहबी रहनुमाओं को भी देखा है, और मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा ख़वातीन से ख़ास डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। yes. और मतलब इस तरह पर्दे के पीछे से बात करते हैं, बहुत एहतराम और तरीके से, और वो भी मतलब आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। बड़े, मैंने देखा है ऐसी बड़ी अच्छी हस्तियाँ भी देखी हैं जिनको पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली अच्छा, वो कहीं एक जगह पे इकट्ठे हुए, मुझे मेरी फ्रेंड ने बुलाया कि वो अब मदीने का नाम सुने और मजहबी किसी रहनुमा का नाम सुने तो आपकी कितनी रूहानियत अरूज पे पहुंच जाती है कि आई मदीने से कोई आया होगा, साथ साथ बिस्किट भी खा रही हूँ मैं। बिल्कुल तो वो क्या हस्ती होगा, क्या उसकी नॉलेज होगी, क्या बात होगी, क्या वो वाक़यात सुनाएगा मदीने के। ऐसे था जैसे कोई दरसो तदरीस टाइप कोई बात है। अच्छा, मैं वो चली गई वहाँ पे। अब जनाब वहाँ बैठे, इंतज़ार किया आधे पौने घंटे। उसके बाद वो कमरे से, उन्हीं के घर स्टे किया हुआ था, कमरे से जब वो बाहर निकले, एक जो लोग दीनी होते हैं, बहुत ज़्यादा नेक होते हैं, उनके चेहरे की एक रौनक अलग होती है। ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन, ज़ाहिर बात है, सारी ज़िंदगी देखा था इन चीज़ों को। मुझे शक्ल से पहले लगा कि उस बंदे के चेहरे पे कहीं शैतानियत थी और एक अजीब सी पुरसरारियत थी, जो मुझे ना एकदम थोड़ा डिस्टेंस पे मैं ना आ गई। ख़वातीन वैसे भी ऑपोजिट जेंडर में ना इजीली सेंस कर लेती हैं। हाँ। अच्छा, और मुझे तो समझ आ गई कि ये जो प्रिटेंड कर रहा है ये वो है नहीं। अच्छा, वो बैठ गया। अब वो औरतें जो आपको पता है सारे मसले खुद ही बता देती हैं, फिर कहती हैं बाबा जी ने सब कुछ बता दिया। होता है ऐसे, खुद ही सारी बातें बता मैनिपुलेट हो जाती हैं जल्दी, बहुत आसानी से। अब मैं देख रही हूँ कि वो औरतों को टाइम, मतलब औरतें जो मसले बता रही हैं, कोई ससुराल की बुराई को खामिद का काबू करने का, ये अजीब अजीब क्वेश्चन, और वो उनको ना तरीके बता रहा। एक को कहा कि जी इनसे दूर हो जाए। उस खातून के कोई पहले बच्चे भी थे उस आदमी के, तो उस खातून चाहती थी कि वो अपने पहले बच्चों से दूर हो जाए। वो उसने एक अमल बताया। उसने कहा जी आपने मुझे नाउज़ुबिल्लाह खंजीर का गोश्त ला के देना है, खून ला के देना है, और आपने मुझे एक मेंढक ला के देना और उन 2 बच्चों की तस्वीरें। वो तस्वीरों को खंजीर का खून तस्वीरों पे लगा के मेंढक के 2 हिस्से करके एक सड़क के इधर और एक सड़क के इधर दफनाया जाना है, क्योंकि फिर वो कभी नहीं मिल सके। मतलब ये अमल जो था इस तरह, ये तो काला जादू में नहीं शुमार होता। मैं वही देख रही थी। अच्छा, फिर वो जो निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत या नौजवान बच्चियाँ थीं, उनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा मतवज्जा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के आम पजीर हैं और आप मदीने में क्या काम करते हैं, ये चीज़ें। अच्छा, जब उसने मुझे देखा ना, तो मुझे लगा कि मैं उसको कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, और उसको मुझे देख कर उसके चेहरे पे ना एक अजीब कि ये मेरा बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रही है, मेरा ट्रांस जो चल रहा है, उसको समझ आ गई होगी कि आपको उसकी समझ आ गई है, समझ आ गई है। तो वो उसने मुझे कहा, मैं मदीने में, औरतें हंस के कहता कि मैंने कहा आपकी बेगम नहीं आई साथ? कहता है कि मेरी 3 बेगमात तो अभी हैं और चौथी भी मैं करने के। मैं कहा क्यों कर रहे हैं आप, बेगमात आपकी कहाँ होती हैं? कहता है मुझे पता नहीं क्या मसला। हंस के बोलता कि मैं बस जाता हूँ, ख़वातीन फिर मेरी इतनी असीर हो जाती हैं, फिर मुझे शादी करनी पड़ जाती है, वो ख़वातीन मेरे पीछे पड़ जाती हैं। मैंने उसको, मैं कहा ना तू शक्ल का कोई रांझा, ना तू क्या बातें कर रहा है। और मैं देख रही थी कि वो इस तरीके से लड़कियों को जब देखकर मुंह में बुड़बुड़ाता था, तो वो बच्चियां बिलीव करें अपनी सीट से उतर के उसके बिल्कुल नज़दीक बैठ गईं, और ही टारगेट वन ऑफ देम,
और के बाद में उसने उससे शादी की, मैंने सुना। तो वो Damn. मुझे लगा कि ये, अब मैं जब देखती हूँ उसका सारा तहुलिया, उसका आना, ख़ुद को इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना, ख़वातीन में जाके लोगों के घरों में रह के उनकी ख़वातीन को इस हद तक लेके जाना, ये सब कोई उसी सोसाइटी और उसी का वो हिस्सा था जो इस तरह के अखराजात मतलब करके आ रहा है, लेके जा रहा है। और फिर उनमें से 3 शादियों के बाद एक लड़की जो हार्डली 20-22 साल की थी और इंतहाई खूबसूरत थी, वो उसे शादी करने पे, चौथी बीवी बनने पे राज़ी हो गई। वो इस तरह मेंटली मैनिपुलेट करता था औरतों को कि औरतों को समझ ही नहीं आती थी, वो उसके पीछे असीर बन के भाग जाती थी, उसके पीछे पागल हो जाती थी। तो मतलब ये सब शैतानी को, मुझे उसके चेहरे पे अबलीसियत नज़र आ रही थी, शैतानियत नज़र आ रही थी कि मैंने जिसने बुलाया हुआ था, मैं कहता तुमने ये क्या आदमी बुलाया? मैं कहता तुम्हें पता है कि जो बातें बता रहा है ये सारे काले जादू की हैं, ये रूहानी। वो कहते हैं नहीं, वो तो कहते हैं ना काले जादू का इलाज तो काले जादू से होता है। और मैं कहा किसने कहा आपको? काले जादू करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है और करवाने वाला भी खारिज है। आप किसी हर का मसले का हल कुरान में है। मैं कहा ये मदीना से आके ये हरकतें कर रहा है, ये मदीना का नाम इस्तेमाल कर रहा है, ये मदीना में रिहाइश ज़रूर होगी इसकी, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। बहरहाल हमारे यहाँ ज़ईफ़ुल इत्क़ादी, और उस टाइम तो कोई ऐसा मेरा इतना था भी नहीं कि कोई लोग मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हों या मेरे नॉलेज पे बिलीव करते, बट आई एम 100% श्योर कि दैट मैन बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी। मेरा ये सवाल है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा होता है और वो पैसे से ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से आता है इतना पैसा उन लोगों के पास? देखिए इनका जो नेटवर्क है, तो स्पॉन्सर कहीं बड़े ममालिक होते हैं, कहीं ऐसे लोग हैं जो इनको जब मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसा भी ऑफ़र करते हैं। जितने गलत काम हो रहे होते हैं, जो उसके अगेंस्ट पैसा आ रहा होता है, वो भी वो इन्हीं कामों पे यूज़ करते हैं अपने मिशन को फैलाने के लिए। आप डार्क वेबसाइट पे जो बच्चों की ये वीडियोस और इस किस्म के तशद्दुद की चीज़ें, ये लाखों ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं ज़हनी तौर पे, जो ये चीज़ें देखना पसंद करते हैं, वो लाखों डॉलर में ख़रीदते हैं। तभी तो यहाँ से हमारे मुल्क में कितने आपको मिले जो उस मुलाजमा बच्ची को भी वो जो ज़िम्मेदार जिसे अजियत मियाँ बीवी मिलकर अजियत दे रहे हैं और वो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा है और उसकी वीडियो बन रही है और वो कहाँ दी जाती है? मुझे बताएं उस बीवी का मेंटल क्या स्टेटस है कि वो अपनी मियाँ को इस काम में हेल्प कर रही है और मिलकर अपनी माँ को मार रहे हैं, अपनी सगी बहन के साथ रेप हो रहा है और बाप भी उसमें शामिल है, वीडियो बना रहा है एक भाई। और ये सब कुछ आपको क्या लगता है माशरे में ये वाक़यात, इस तरह के वाक़यात पहले इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में देखे थे कभी आपने? आज हम इतने एक्सपोज हो चुके हैं ना। पहले एक घर की औरत, घर के अफराद बाहर दुनिया से इतने एक्सपोज नहीं होते थे और आज आपका हर फर्द घर का इतना एक्सपोज है बाहर की दुनिया में, और नहीं तो फ़ोन पे इंटरनेट के थ्रू वो दुनिया से कनेक्टेड है, इसलिए घर के सारे फर्द ट्रांस में आ जाते हैं। मैं उस दिन पढ़ रही थी और सुना भी हदीस के हवाले से भी कि औरत के लिए ज़्यादातर पसंद क्या किया गया? घर पे ठहरे, घर पे ठहरे, घर पे ठहरे, गैर ज़रूरी बाहर कोई भी ना निकले, ना मर्द ना औरत, गैर ज़रूरी इधर फिर ना। मैं सोच रही थी कि हम कितने बदनसीब हैं, इसकी समझ नहीं सके, इसकी अल्लाह पाक की इसके पीछे क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अल्लाह ने हमें कितनी, आप एक औरत जो घर बैठी रहती है या बच्चे जो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, सिर्फ अपना काम, मर्द भी एक काम करके वापस अपनी फैमिली को एक तो टाइम देता है, एक दूसरे की तरबियत का टाइम मिलता है, घर में अमन सुकून होता है, घर जन्नत का गोशवारा बनता है। दूसरा कि वो बाहर कहीं उनके साथ कोई हादसा होना, किसी इंसान से ऐसे कांटेक्ट में आना, किसी की नज़रों में आज बच्चियां जो ब्लैकमेल हो रही हैं, एक सहेली दूसरी सहेली के साथ चली गई। मैंने उस दिन वो भी स्कैंडल देखा कि ऑनलाइन जॉब का वो करके झांसा दे के वो बच्चियों को एक बार मिलने जी, उसके बाद ड्रग्स दे के उनकी वीडियो बना के फिर अब तुम लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए अपनी सगी बहन को लेके जा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। दजाल के फितने का दौर है और ये सारी सोसाइटी, ये तंजीमें, ये सारे लोग प्रैक्टिकली आपके अंदर मौजूद हैं।
आपको नहीं पता आपके घर का दूसरा फर्द इनके किसी क्लब या सोसाइटी का मेंबर है, और ये इतने सीक्रेटिव होते हैं, ये इतने खामोश तबाह होते हैं, ये अपनी कभी कोई क्लू आपको देने नहीं देते इतने आसानी से। कहते हैं बड़े बड़े सिंगर्स और पॉलिटिशियंस, ये जो बहुत रिच होते हैं, फिल्दी रिच जिन्हें हम कहते हैं, वो मेंबर हैं इन सोसाइटीज़ के और इन रिचुअल्स में पार्ट लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। और ऐसी कामयाबी वो उनको ये दिलाते हैं कि कई सिंगर्स का मैंने सुना, उन्होंने इनको यकीन दहानी दिलाते हैं कि इसमें तुम्हारी कामयाबी, तुम्हें अरूज मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, ये होगा। एक बार जब आप इनके झांसे में आ जाते हैं तो फिर वो आपसे अपने मतलब के सारे काम, आपकी फैमिली के अगेंस्ट, आपकी फैमिली के लोगों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो दिलवा देते हैं, ताकि आप मेंटली एक तो गिल्ट में आप उनके काबू वैसे ही आ जाएं उनके आपके, फिर दूसरा वो आप उनके सामने इतने बेबस हो जाते हैं, फिर वो जो चाहते हैं वो जैसे एक रोबोट से करवाया जाता है ना, वो करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी ईवल पावर्स हैं जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ये ब्रेन को कंट्रोल करने की जो आपने बात की है, और अभी जो आपने बात की कि आदमी जो दावा कर रहा था मैं मदीना शरीफ से आया हूँ, अच्छा आपने वहाँ पर एक बात की थी कि वो मुंह में कुछ बोल रहा था, देख रहा था, आंखों से देख के मैं ये बात करना चाहती हूँ कि वो हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं बहुत इजीली या कुछ बोल कर, तो आपको ऐसा लगता है कि ये भी अमलियात में शामिल होता है कि आंखों से देख के हिप्नोटाइज कर लिया, फिर काला जादू कर दिया और अपने काबू में कर लिया? एक वारदात हुई थी डकैती की, जिसमें शॉपकीपर था, वो एक खातून आई ट्रॉली पकड़ के, उसने सारा सामान जितनी भी वो शॉपिंग कर सकती थी उसने ट्रॉली भरी, बल्कि एक नहीं 2 गाड़ियाँ लेके आई हुई थी, एक ट्रॉली भरी दूसरी रखी। अब जब बिल का टाइम आया ना, उस खातून ने उस दुकानदार की आंखों में देखा और वो बिल्कुल ट्रांस में आ गया उसने जो उसके पास जितने वो पैसे थे उसके दुकान पे, मतलब स्टोर पे, वो सारे निकाले, पर्स में डाले, वो सामान निकाल के गाड़ी में रखा, और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके निकली है ना, वो आदमी उस ट्रांस से बाहर आ गया। अब ये तो मेरे नेबरहुड का वाक़या। वो कहता है हमें मुझे समझ नहीं आई कि मैं बिल्कुल पत्थर का हो गया था, और वो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे सामने सब कुछ कर रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मतलब ये समझें कि ये एक ब्रेन को कंट्रोल करने का। अब जो हमने एक याद है मुझे, केपी में एक 12-13 साल का खुदकुश हमला आवर पकड़ा गया था वक्त फटने से पहले। वो जब उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, वो बच्चा टोटल ट्रांस में था, उसको नहीं पता था कि मैं क्या करना जा रहा हूँ। कितना अरसा उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वो ब्लैंक था कि उसने क्या किया, किसने उसको बताया और कैसे किया। मतलब ये आप सोचें कि इस हद तक, इस लेवल पे ये गेम खेली जा रही है कि इंसानी सोच और समझ। देखें, दज्जाल के फितने में ये भी है कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देगा, वो ये कहेगा, हुक्म करेगा कि लोग समझेंगे नाउज़ बिल्ला कि ये खुदा ही सब कुछ कर सकता है, कि उसको इंसान को बहकाने में सिर्फ वो लोग पहचान सकेंगे, समझ सकेंगे जो कुरान से जुड़े हैं, जो अल्लाह पर ईमान अपना बिल्कुल 100% ईमान रखते हैं, और आखिरत पे और दज्जाल के फितने पर भी ईमान रखते हैं और नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए अब वो वक्त है कि आप अपने बच्चों को और अपने घर वालों को इन चीज़ों से अवेयर करना शुरू करें, ताकि हम उनको महफूज रख सकें। और अंडर ऑब्जर्वेशन यंग बच्चों को, जो लड़के लड़कियां, इनकी एक्टिविटी क्या है, किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और हमने जो स्पेस के नाम पे, प्राइवेसी के नाम पे जो अपने बच्चों से डिस्टेंस अख्तियार किया हुआ है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसको बहुत ज़्यादा, ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से, खुदारा इसको देखें, आपके बच्चे नेट पे क्या वॉच कर रहे हैं, आपका उनका वॉच टाइम क्या है, और उसकी क्या एक्टिविटी है, उनके मिलने वाले दोस्त कैसे हैं। और आज अजीब व गरीब वाक़यात के स्टूडेंट ले जाके अपने दूसरे दोस्त को उसको जहर दे रहे हैं, उसके साथ तशद्दुद कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। इस तरह की ये जहनीत, इतने कम उम्र 12-13 साल का बच्चा इतना जहरीला कैसे हो गया, इतना उसमें ज़हन उसका होता है, उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है और कौन यूज़ कर रहा है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी इन सारी बातों में आपने एलियंस का भी जिक्र किया, दज्जाल का, शैतान का। आपको लगता है कि शैतान का एलियन के साथ कोई कनेक्शन है? देखिए, एलियन जो एक मखलूक है, जो किसी ऐसी कई दुनिया है, वो पता नहीं कहाँ से जो आती हैं, वो भी देखिए, इवन ये
कि मजूज जो हैं इनके हवाले से भी कहा जाता है कि ये भी शायद कोई एलियन की किस्म होगी। ये इस तरह लोगों को जिस तरह हम मारेंगे और जिस तरह का तशद्दुद वो करेंगे और जिस तरह की वो कार्रवाइयाँ करेंगे वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये एलियन की कोई इस किस्म की ब्रीड है। अच्छा, इसमें ये है कि अमेरिका जैसे ममालिक जिनका एलियन से रब्ता भी हुआ है, जो उस मखलूक पे तहकीक भी कर रहे हैं, अच्छा उस मखलूक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका ब्रेन देखें, वो इंसानी ब्रेन एक अलग चीज़ है और बहुत ताकतवर है। इतना ताकतवर है इंसानी ब्रेन कि इसका कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और जो एलियंस हैं, एलियंस की में ताकत और किस्म की उनमें ताकत और एनर्जीज़ हैं जिनको अगर ये शैतान या शैतान के पुजारी या इस किस्म के लोग, इनको इंसानों के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एलियन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है और एलियन से ही फ़ायदा उठा के अमेरिका ने, आप ये देखें सैमसंग्स जो कार्टून्स हैं वो आगे होने वाली प्रेडिक्शन करते हैं और उनके मैक्सिमम प्रेडिक्शन पूरे होते हैं और कहीं नहीं भी होते। अच्छा, अब एलियंस के पास भी कोई ऐसी ताकत हो सकती है या ईवल या डेविल के पास भी, देखिए इनके पास ये ताकत तो है कि ये थोड़ा नियर फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। वो ये अपना इल्म यूज़ करते हैं, इसलिए कभी ये गलत होते हैं और कभी सही भी हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए इनका परफेक्ट इल्म नहीं है। परफेक्ट की इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और कुरान वो वाहिद किताब है कि जिसका इल्म कभी पुराना नहीं होगा, वो हर हाल और हर ज़माने में वो लागू होता है। बाकी ये तमाम ताकतें जो भी कर लें, है तो ये अल्लाह के ही ताबे हैं, मतलब अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है। इसलिए इनसे बचने का तरीका यही है कि एक तो हम अपनी दुआओं में ये चीज़ ज़रूर शामिल करें कि अल्लाह हमें ये अंदरूनी बैरूनी दुश्मन, ये दजाल के फितने, जादू से, ये ग्राहों पे फूके मारने वालियों से, काले जादू से, ये अमलियात से महफूज रख। और मैं तो समझती हूँ कि अब हर डिपार्टमेंट देख लें आप, सियासत देख लें आप, यू नेम इट, हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसी ईवल चीज़ आ गई है और ऐसे लोग शामिल हो गए हैं कि जो इंतहाई मिसयूज़ करते हैं और इंसानों का नुकसान करके, कोई वो नहीं है, कोई ऐसे ऐसे तशद्दुद होते हैं। अभी कच्चे के डाकू हैं, कच्चे के डाकू हैं, वो वहाँ से और लोगों को उठाते हैं, फिर उनकी वीडियो रिलीज़ करते हैं, नंगे बिठाया हुआ है, बांधा हुआ है और उन पर तशद्दुद जुल्म करके दिखाते हैं। वो मैंने देखा, मैं तो मारपीट की मैं वीडियोस देख नहीं पाती, मेरा दिल जो लगता है कि फट जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को, एक छोटे से बच्चे को उन्होंने लटकाया हुआ चेन से और मार रहे हैं। एक आदमी, एक बच्चा जा रहा है, एक वीडियो जो पता चला कि उससे, और उस पर लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई बच्चों को दोपहरों में, वीराने में, शाम में अकेले मत भेजें। अब वो एक बच्चा पैदल जा रहा है, हार्डली 9-10 साल का बच्चा था वो। एक आदमी साइकिल पे जा रहा है, वो आदमी एकदम उतरा है, उसने उस बच्चे को ना सर वहाँ बन्नी पे पटकना शुरू कर दिया और उसको इस बुरी तरह उसने ब्रूटली उसको मारा है और सब फेंक कर चला गया। उसका क्या एम था? ये उसने हरकत, ना कोई दुश्मन था उनका, ना किसी से दुश्मनी, ना कुछ, ऐसे ही उतर के एक बच्चे पे तशद्दुद करके वो निकल गया। क्या मकसद था उसके पीछे? माइंड में क्या था? क्या वो चीज़ थी जो उससे ये करवा रही थी? ये शैतानी अमल, ये ताकि खौफ व हरास, खौफ का और उनके अंदर में जो रहम का जज्बा है ना वो निकाल देना। उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं कि उनके अंदर कभी ये एहसास, खौफ खुदा, ये चीज़ें आए ही ना। इस तरह के लोगों को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इतना ज़्यादा इस्तेमाल है कि लबीबा मुझे तो अब खौफ आता है, ये सोच के खौफ आता है कि हम अपनी ज़िंदगी के किस बदतरीन दौर में आ गए। बाहर के ममालिक नहीं, जैसा कि अभी आप इंसिडेंट्स सुना रही हैं, मैं तो खुद शॉक्ड हो गई हूँ कि ये क्या हमारे इर्द गिर्द सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसमें आप ये समझती हैं कि ये एक ज़हनी बीमारी है या वाकई मैनिपुलेट करने वाले ये शैतान की आर्मी है? देखिए, ये ज़हनी बीमारी के नाम पे भी हम बहुत ज़्यादा शैतानी अमल को कवर कर देते हैं,
ये शैतान आपके दिमागों में घुस के वो जो आर्मी बनाना चाहता है वो ये कर रहा है। ज़हनी बीमारियां पहले भी थी, आज भी थी हमारे माशरे में। पहले इतना तशद्दुद या जुल्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, इतनी बर्बरियत नहीं थी, इतना आज जो गज़ा में हो रहा है, जिस तरह छोटे बच्चों को पहले जंगें लड़ी जाती थी मैन टू मैन, ठीक है, एक तलवार लेके उधर खड़ा हुआ है, एक तीर लेके इधर खड़ा हुआ है, एक दूसरे को मारते थे। आवाम अपने अपने घरों में बैठी हैं, जिन्होंने जंग लड़नी है वही आमने सामने आते थे। वो बहादुरी से जो ज़्यादा बहादुर और ताकतवर होता था वो जीत जाता था। एक सिंपल सा असूल था। लेकिन ये देखें आप, अगर उन लोगों को ये जो हलाकू खान, ये जो चंगेज़ खान, ये इन लोगों से जिन्होंने इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बना दिए, किसी ने ये कुछ कर दिया, किसी ने ये चीज़, वहाँ से शैतानी अमल शुरू हुआ। और आज भी ये, आज लोगों को टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है। हमें इससे पहले जो इस टाइम पीक है, इससे पहले भी इसकी मिसालें मिलती हैं, लेकिन सदियों में कोई एक वाक़या हुआ, उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक एक खामोशी, एक उस वाक़े को मतलब आप याद करते हैं हज़ारों साल में एक वाक़या, और आज हर दूसरे दिन रोज़मर्रा एक आम आदमी इन्वॉल्व है। देखिए, एक आम आदमी तो किसी जानवर को मारते हुए भी 10 बार सोचता है, उसकी चीखों पुकार नहीं सुन सकता, कहाँ वो इंसानों को जिस बेदर्दी से मारा और इस्तेमाल किया जा रहा है। जुल्म एक आम, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, और वो घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद हो रहा है, ईंटें मार रही हैं। वो इस तरह कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप तसव्वुर कर सकते हैं इस तरह का अमल कर सकते हैं? ऐसा कौन सा गुस्सा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको चैन नहीं लेने दे रही? इतनी तालीम आपको शऊर देती है ना, अकल देती है, और आपको गुस्सा कंट्रोल करने में भी चीज़ देती है। लेकिन इस हद तक क्यों हमारा माशरा चला गया? ये आज लम्हा फ़िक्री है। हम इसको ज़हनी बीमारी या ये फ्रस्ट्रेशन ये का नाम दे रहे हैं, लेकिन इन तमाम के पीछे वो शैतानी अमल हैं जो उस टाइम बड़ा भरपूर अंदाज में वो शैतानी मशीनें जो लगी हुई हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। सादिया आपा, अभी आपने सारी बातों में ना जिक्र किया एलियंस का। एलियंस एक अलग ही क्रिएचर है। अभी रिसेंटली आपने किसी और शक्ल में कोई मखलूक देखी है? क्योंकि बहुत सारे नाम सामने आते हैं, कोई कहता है पिछल पैरी है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है भूत है, नहीं है, कोई कहता है कि जो ये मखलूक़ात होती है वो आधा इंसान होती है और आधा जानवर के मिक्सचर में हमें नज़र आती है। अच्छा, पता क्या, ये अपनी असल हालत में बहुत रेयर नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये कभी जानवरों की शक्ल में, कभी इंसानों की शक्ल में आपके सामने नमूदार होते हैं, क्योंकि अगर आप उनको असल शक्ल में देख लें तो आप वैसे ही हवास बख्ता, और क्योंकि कई चीज़ें बहुत खौफनाक शक्ल की और हैबत की होती हैं, जिसमें मैंने तो खैर एक आधे धड़ वाली खातून देखी जो इसके लंबे लंबे बाल थे, आधा धड़ था, वो भी बरहना था। वो बल्कि मेरे कज़न ने वो एक्सपीरियंस किया, और वो दरख्त के पीछे से झांक के उसको बुला रही थी, और वो आधा धड़ था उसका औरत का, निचला कोई पोजीशन नहीं थी। मैंने खाली 2 टांगें चलती देखी, और इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ वो देखा। रीछ की शक्ल में एक आंख वाला देखा, मैंने बिल्ली की शक्ल में देखा, मैंने मासूम बच्ची की शक्ल में देखा, गाड़ी की शक्ल में देखा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी, मतलब मैं एक जा रही तो रात का वक्त था, लेट नाइट, मैं अपनी बहन के घर से किसी काम से जा रही हूँ, खुद ड्राइव कर रही थी, तो साथ ही नाला एक साथ था। वापड़ा टाउन के अंदर है वो नाला, वीरान जगह नहीं कि जिसमें कोई इंसान नहीं है, आबादियाँ नहीं है, लेकिन था थोड़ा लेट नाइट, उस टाइम खामोशी थी, इतना रश नहीं था। मैं उस टाइम गाड़ी सड़क पे मेरी थी। एकदम उस नाले से एक लाल कलर की गाड़ी ऐसे जंप मार के मेरे आगे आई है। अब अगर ये वो विजन्स होते हैं जिनसे एक्सीडेंट होते हैं, लेट नाइट आप एक्सीडेंट की हिस्ट्री देखें कि खाली सड़क होगी और इतना बुरा एक्सीडेंट होगा कि सवार बचेगा ही नहीं, या उस गाड़ी में बैठने वाले या उस बाइक पे बैठने वाले लोग बचेंगे नहीं। वो ये पता है, जिस तरह हम किराए के कातिल हायर करते हैं, काले जादू के थ्रू इस तरह मौक्कलीन हायर किए जाते हैं, जो जिसकी कहते हैं हांडी चढ़ाना, जिसको मौत के जिसकी उसके पीछे लगा देते हैं। और इसी तरह वो मेरे सामने वो जो गाड़ी आई, यहाँ तो मुझे लगा कि गाड़ी है, मैं इसमें टक्कर मार के या इधर गाड़ी परेशानी में करती तो दरख्त पे लगती, या कुछ ना कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा होने का खदशा था। फॉर्चुनेटली सेफ रही आप। ऑफ
मिनट्स के सेकंड्स में मुझे ना सेकंड के भी कोई आधे हिस्से में मुझे समझ आ गई कि ये मुझे जो है ना चकमा दिया जा रहा है, मैं उसके अंदर से गुजर गई। ज़ाहिर बात है वो उसका वजूद वैसे तो था ही नहीं, मादी वजूद ही नहीं था, वो एक आपको दिखाई गई चीज़ जिससे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन और अल्लाह ये का सड़क करम के है। बीच में सफ़ेद कपड़ों में कोई मखलूक नजर हाँ, आ गई, इस ये तरह की इसका बातें। इसका एक वाक़या बहुत मशहूर है। कराची की बात है, मेरा बचपन कराची में गुजरा। हमारे घर के नेबर्स पे होते थे मुन्नू भाई। मुन्नू भाई होते थे, हम उनको सब बहुत, वो हमें रात को अक्सर वो तो आते थे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए हम सब बच्चे इंतज़ार करते होते थे उनका। वो ये वाक़या बल्कि इतना कि सच्चा और वो है, मशहूर है कि इस वाक़े पे पीटीवी ने एक ड्रामा सीज़न भी, मतलब वो भी ड्रामा भी बनाया था। अच्छा, ये हमारे उस टाइम का आंखों देखा वाक़या। उसमें 2-3 वाक़े बड़े इंटरेस्टेड हैं उसमें। एक तो ये था कि ये है ना मुन्नू भाई लेट आते थे अक्सर। हमारी साइड पे एक टिला सा बना हुआ था, टिले पे से रोड गुजरती थी और नीचे वो गंदे पानी का तालाब सा, लोगों ने कचरा वचरा भी फेंका होता था। वो सड़क से गुजरते थे अक्सर ना, और लेट नाइट आते थे। तो उनके साथ 2-3 वाक़यात बड़े इंटरेस्टिंग हुए। अच्छा, अब कमाड़ी पे एक दिन वो गुज़र रहे थे तो इन्हें एक खातून नज़र आई। वैसे ही उसने कपड़े पहने हुए, यंग लड़की, बड़ी प्यारी, उसको माथे पे चोट लगी हुई। अब वो उसने इनसे हेल्प मांगी ना, तो एकदम रुक के, इतने वीराने में रात के 1:30-2 बजे के करीब एक खातून अकेली जो ज़ख्मी नज़र आई उनको, उन्होंने गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो आप मुझे, वो टैक्सी वाला चला गया मुझे मार के यहाँ इस तरह हट करके, आप मुझे घर छोड़ दें। अच्छा, वो कहते ठीक है बैठ जाएं। अब वो खातून पीछे बैठ गई सीट पे, साथ नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। वो कह रहे हैं मैं बैक मिरर में मसलसल देख रहा हूँ, तो वो मसलसल शीशे में मेरी तरफ देख रही थी और कहते हैं बस मुझे वो पता नहीं कौन कौन सी गलियाँ मुड़ाती रहीं और मेरा ध्यान जो था ना वो पीछे, वो जो मुझे देख रही थी ना, मेरा जब मैंने कहा हाँ अब रुक जाए, तो वो एक घर के बाहर वो उतरी और शुक्रिया करके चलेगी। कहते मैंने इलाका नोट किया, घर नोट किया, अच्छा ये इतनी रात को घर, उसने कहा मैं आपको अंदर तक पहुंचा देता हूँ, आपके वालिद साहब घर में कोई है, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, पट्टी करा देता हूँ। इंसानियत के नाते ज़ख्मी थी हाँ, क्योंकि वो किसी बात पे ना मानी। अच्छा, कहते 2 दिन बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि यार मैं पता तो करूँ उसकी तबीयत कैसी है, मैं उसके घर तो जाऊँ। ये जनाब फिर उसके घर पहुंच के ढूंढ ढांड के ना, उन्होंने जगह वगैरह नोट कर ली थी जब ड्रॉप किया था। एक ज़ईफ़ से अंकल निकले, उन्होंने कहा जी बेटा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उन्होंने कहा जी मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है, अगर मैं इजाज़त है तो। उन्होंने कहा हाँ बताओ बेटा क्या बात है? उसने कहा कि जी मैंने कल 2 दिन पहले यहाँ पे आपकी शायद बेटी होगी, उसको ड्रॉप किया था, उसको एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी हुई थी, तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊँ, तो वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं गई, तो मैंने यहाँ ड्रॉप किया था, तो अब कैसी हैं वो कहते क्या बात कर रहे हैं आप, कब आपने ड्रॉप किया था, किसको ड्रॉप किया था? उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन पहले की बात है और मैं इस घर के उस दरवाजे गेट के अंदर वो मेरे सामने दाखिल हुई हैं। तो एकदम अंदर ले गए उनको ड्राइंग रूम में ना, ड्राइंग रूम में ले गए तो वो देखा तो तस्वीरें थी लगी हुई ना, तो उन्होंने कहा तुम इनकी बात कर, ये थी बेटा? उसने कहा हाँ यही थी, तो अब कैसी हैं? तो फिर उन्होंने बैठा के कहा कि बेटा उसका तो इतने साल हो गए कि उसका एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि उसकी मंगेतर था साथ, उसके बाइक पे थे, इनका एक्सीडेंट हुआ, टैक्सी ड्राइवर ने इनको लिफ्ट दी हॉस्पिटल ले जाने तक, रास्ते में टैक्सी ड्राइवर की नीयत ख़राब हो गई, उसने वहीं कमाड़ी की पहाड़ी से उसके मंगेतर को गिरा दिया, धक्का दे के मार दिया और इस बच्ची के साथ ज़्यादती की और ये हाँ मर गई। ये भी इसने छलांग लगा दी कि क्या हुआ, ये मर गई, ये मेरी बेटी थी। उसके बाद से ये बहुत से लोग, तुम पहले नहीं हो, ये नज़र आती है और मुझे कहते हैं कि मुझे भी नज़र आती है, पर मुझे कहती है कि मैं उसको ढूंढ के रहूँगी अपने कातिल को। और फिर बहुत अरसे बाद पता चला, मुन्नू भाई ने ही बताया कि वो एक टैक्सी ड्राइवर वो वाला उसको मिला, उसको समझ नहीं आई, उसने जब बैठा लिया तो जब देखा तो एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी समेत उस खाई से गिरा हुआ मिला, तो पता चला ये वही था जिसकी
नंबर से लोकेट हुआ कि वो वही था जिसकी टैक्सी पे ये बैठे थे और वो मुर्दा पाया गया टैक्सी में। तो इसमें पीटीवी ने भी एक ड्रामा भी बनाया था, लेकिन ये मुन्नू भाई ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था इसको। सादिया सुहेल राणा के साथ पेश आने वाले खौफनाक वाकया सुनने के बाद आपके रोंगटे तो जरूर खड़े हो गए होंगे, लेकिन अभी बहुत सी कहानियां बाकी हैं जो अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।